पढ़ दे तेजस्वी यादव, ABCD का ख ग घ अंगा छत्रों की और मात्रा पढ़ दे, वो क्या बिहार को चलाएगा? अरे बिहार की नसीब फूट गई जिस दिन ऐसे लोग बिहार में CM बन गए। अरे बिहार की बढ़ती शख्सियत को जो इसने चौपट किया है, असली बिहार जो होना चाहिए, जहां JP आंदोलन पैदा हुआ, जहां राजनीति के सौदागर कहे जाते थे, जहां बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हुआ करते थे, उस धरती को कलंकित करने वाले ऐसे नेताओं को तो तत्काल हटा देना चाहिए। राहुल गांधी या कांग्रेस कभी नीतीश को नेता मान सकती है? लालू जैसे शक्तिशाली पिछलग्गू थे कांग्रेस के, मुलायम जैसे शक्तिशाली लोग पिछलग्गू थे, उनकी औकात कभी जीवन में नहीं बन पाएगी कि जो राहुल के सामने ये खड़ा हो जाएंगे। ये ममता बनर्जी, अखिलेश, मायावती और राहुल, नीतीश और तेजस्वी, ये अपने सपने को संजोए रहे, इनका समापन 100% है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नयन और आप देख रहे हैं नयन न्यूज़। इस वक्त हम बात करने वाले हैं बिहार पे। बिहार में जो अभी नीतीश कुमार हैं, क्या वो आगे CM रहेंगे या बन सकते हैं PM? और जो भी जंगल राज जो शुरू हो चुका है, किस तरह से बिहार में सरकार में जो किस तरह से लोग रह रहे हैं, किस तरह से अत्याचार बढ़ गई है, इस पर हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं जनसंसद न्यूज़ के वरिष्ठ पत्रकार दीनानाथ जी। दीनानाथ जी, आपका नयन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपके चरण को बहुत बहुत धन्यवाद। दीनानाथ जी, जो अभी बिहार में जो सरकार है नीतीश कुमार की, पलटू मुख्यमंत्री, पहले BJP में थे, फिर बीच में लालू प्रसाद के वापस आए, फिर वापस BJP में, फिर उनके साथ आखिर चल क्या रहा है? 8 बार CM बन चुके हैं वो, 8 बार उन्होंने शपथ लिया और पलटू राम का भविष्य बिल्कुल चौपट होने जा रहा है। उनको ये नहीं पता कि उनकी CM की पोस्ट जाने वाली है। वह बिहार की जनता के सुशासन बाबू कहे जाते हैं। अपने आप को जिस तरीके से प्रमोट करने का उन्होंने काम किया, एक सुशासन बाबू। वहीं आपने देखा होगा बिहार के चर्चित हत्याकांड, जहां पंकज सोनी, छोटू आरती और किसी बच्ची का हाथ काट लिया जाता है। डॉक्टर के पास वो व्यवस्था है कि इंजेक्शन देता है, थोड़ी दवा के लिए उसको हाथ कटवाना पड़ जाता है। वहीं अभी मैं आपको ताज़ा खबर बता दूं कि एक प्रेमिका का ये ऐसा चक्कर कि स्कूल में फेल हो गई प्रेमिका, प्रेमी ने स्कूल को जला दिया। वारे सुशासन बाबू। लालू बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, किसी तरह से उनको खींचे हैं और ऐसा हश्र होने जा रहा है कि शरद यादव की तरह नीतीश का समापन तय है। वह अगर PM बनने का सपना देख रहे हैं, उन्हें पता है विपक्ष की एकता। कभी अखिलेश बनना चाह रहे हैं, कभी नीतीश बनना चाह रहे हैं, कभी ममता बनर्जी बनना चाह रही है, और राहुल का तो सपना है ही है। अभी ये लोग राहुल से तो छोटे हैं ना, राहुल की बराबरी करने की इनके पास तो अभी हस्तक्षेप नहीं है। ये एक जगह किसी तरह से गठबंधन से चलना है। राहुल कम से कम 2 CM के मालिक तो हैं, राहुल की क्या बराबरी करेंगे? राहुल के यहाँ मौका मिलेगा नहीं, तो गई घोड़ी आगे और पीछे गई। ये लोग ये अपने सपने को संवारते रहेंगे। ये कहीं ना कहीं अपने आप को बचाव को लेकर के, जिस प्रकार से अपने आप को बचने के लिए ये लोग गठबंधन एकता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अभिषेक नयन जी, मैं आपको बता दूं, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि 2024 में ये कितने पीछे रहेंगे कि बिहार हंसेगा। और बिहार में जिस प्रकार से इनका कुशासन चल रहा है, जिसको सुशासन बोलते हैं, वो कुशासन की डगर इतनी तेज है कि इनको चौपट कर देगा। अभी तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने ये कर देना है, ये रोजगार देंगे, वो बेरोजगार देंगे। अरे जब लालू के इतनी दिनें सरकार रही तो 9वीं फेल थे, ये खुद 9वीं फेल था। ये क्या कर सकता भाई? ये क्या पढ़ाई? ये बिहार की तकदीर फूट गई कि ऐसे ऐसे डिप्टी CM, ऐसे CM है जो अपना लालू खानदान को ABCD छापा खाना सहित चारों वर्णमाला नहीं आता है। अगर उनकी माँ ने दूध पिलाई हो तो बता दे। पढ़ दे तेजस्वी यादव, ABCD का ख ग घ अंगा छत्रों की और मात्रा पढ़ दे, वो क्या बिहार को चलाएगा? अरे बिहार की नसीब फूट गई जिस दिन ऐसे लोग बिहार में CM बन गए। दीना जी, उप मुख्यमंत्री अस्पताल का दौरा कर रहे हैं। अस्पताल का? हाँ, और यही देखा जा रहा है कि एम्बुलेंस पड़े धूल खा रही है। महिलाएं जो गर्भवती है, इलाज के लिए एम्बुलेंस पे नहीं आते हैं, वो रेरी पे आते हैं, तो कोई खाट पे आते हैं। और अस्पताल का दौरा करके ये क्या करना चाहते हैं? देखो, मैं आपको बता दूं, ये बिहार का दुर्भाग्य है
कि जो डिप्टी सीएम वहाँ के बने हैं 9वीं फेल तेजस्वी यादव को खुला चैलेंज मैं दे रहा हूँ, अगर वो ABCD छोटी बड़ी भी लिख दे, वो अस्पताल की स्पेलिंग नहीं पता होगा, हॉस्पिटल अगर पूछ दो तो भूल जाएंगे, किसी PS से पूछेंगे। बिहार की जो डिग्रियां हैं ना, अरे बिहार की बढ़ती शख्सियत को जो इसने चौपट किया है, असली बिहार जो होना चाहिए, जहां JP आंदोलन पैदा हुआ, जहां राजनीति के सौदागर कहे जाते थे, जहां बड़े बड़े राजनीतिक हुआ करते थे, उस धरती को कलंकित करने वाले ऐसे नेताओं को तो तत्काल हटा देना चाहिए, मैं तो कहूँगा। बाकी ये क्या अस्पताल का दौरा करेंगे, अस्पताल और हॉस्पिटल में उनको मतभेद नहीं पता होगा। एक डॉक्टर से अनपढ़ गंवार क्या पूछेगा, इंजेक्शन चेक करने जाएगा, कौन सा इंजेक्शन है, ये बुखार का इंजेक्शन है, पैरासीटामोल है, क्या है, ये क्या बताएगा भाई, जिसको कुछ आता ही नहीं। तो फिर कैसे CM बना दिया गया? वहाँ CM बनते हैं, ये सुशासन बाबू की धरती है ना, सुशासन बाबू तो CM बनते ही भागा है दिल्ली। वो भागते फिर रहे हैं, वो अपने आप को नेता सोच रहे हैं कि मैं बन जाऊंगा, किसी ने सपना दे दिया होगा, लेकिन उन्हें क्या मिलना है वो तो मुझे पता ही है। मैं आपको बता दिया कि खुद कुर्सी जाने वाली है। हंसने वाली बात है, एक पलटू दूसरे पलटू से मिलने के लिए दिल्ली आए थे, अरे वो अब नाम नहीं बताऊंगा। पलटू को अपनी औकात नहीं पता कि जिस शेर आप राहुल गांधी से बात करना चाह रहे हो, राहुल गांधी या कांग्रेस कभी नीतीश को नेता मान सकती है? लालू जैसे शक्तिशाली पिछलग्गू थे कांग्रेस के, मुलायम जैसे शक्तिशाली लोग पिछलग्गू थे, उनकी औकात कभी जीवन में नहीं बन पाएगी कि जो राहुल के सामने ये खड़ा हो जाएंगे। राहुल ही विपक्ष के नेता होंगे या कांग्रेस का कोई दिग्गज होगा। ये ममता बनर्जी, अखिलेश, मायावती और राहुल, ये क्या नीतीश और तेजस्वी, ये अपने सपने को संजोए रहे, इनका समापन 100% है। एक अंतिम सवाल है, यहाँ तो वो दिल्ली को उद्धार करने वाले जो मुख्यमंत्री हमारे हैं केजरीवाल, उनसे मुलाकात करने के लिए आए, जो वो भी प्रधानमंत्री के दावेदार है, वो भी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। देखिए, केजरीवाल जी के बारे में मत बोलो, दुनिया में ऐसा अनोखा मुख्यमंत्री जिसे कोई विश्वास मत मांगने का अविश्वास प्रस्ताव भी विधानसभा में नहीं दिया, फिर भी विश्वास मत हासिल कर रहा है। यह ऐसा जोकर, ऐसा बेवकूफ़ जो सभी संवैधानिक संस्थाओं को चैलेंज देता है। ED CBI जांच कर रही है, वो कहता है वो तो बिल्कुल कट्टर ईमानदार हैं हम। अरे भाई, तुम्हारे ही घर क्यों जाती है CBI? तू भी तो CM है, भेज देना मोदी के घर पे, भेज अमित शाह के घर पे, राजनाथ के घर पे। तेरी माँ ने अगर दूध पिलाई है, अगर तू ईमानदार है तो। खुद चोर, दुनिया में अपने आप को ईमानदार कहने वाला ऐसा महान मुख्यमंत्री हमारे जीवन में पहली बार आए हैं, और मैं ये चाहूँगा कि मेरे जीवन से पहले हे भगवान परमात्मा ऐसे मुख्यमंत्रियों का मुंह देखने को न कहे, जिसने दूध का रेट बढ़ा दिया, महिलाओं को बस फ्री कर दिया, महिलाएं सड़क पर भटकती मिलती हैं, हम रोड से चलते हैं, बसों से चलते हैं। इन्होंने जो कुछ किया, बिजली पानी फ्री, 4100 भर के आ रहा हूँ साहब, सुबह सुबह जेब खाली है कि किराएदार हूँ, मेरा मकान नहीं है दिल्ली के अंदर, भाड़े पर रहता हूँ, और मैं 4100 रुपया अभी मैं अपना पानी का बिल भरा हूँ, 570 रुपया बिजली बिल भरा हूँ। घर में टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है, सुन लो, भी बता दूँ आपको, घर में टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है, एक पंखा चलता है, एक कूलर चलता है, 2 बल्ब चलते हैं। तो सर वो तो बिजली पानी तो फ्री है दिल्ली सरकार की तरफ से। कहीं फ्री नहीं है, ये जब तक चोर रहेगा, झूठा रहेगा, दिल्ली को लूटता रहेगा। दिल्ली की जनता बेवकूफ़ है कि ऐसे गंदे लोगों को CM बना के रखी है। दिल्ली का मॉडल गुजरात में, पंजाब में दे के वहाँ जीत हासिल कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि फ्री नहीं। बता दिया, पहले वो झूठे हैं, वो खुद सर्टिफिकेट मांगते हैं। अन्ना हजारे का नाम लेके एक बार उनको CM जो बन गए ना, तो वो एक बार रहने दो, फिर वो भी 3 बार हो चुके हैं। हमारे दिल्ली की 3 सियासत रही है, 3 बार भारतीय जनता पार्टी। जब 70 सदस्यीय विधानसभा दिल्ली घोषित हुई तो पहली बार जो 3 बार भाजपा को चांस मिला, जिसमें अपने भारतीय जनता पार्टी के CM 3 रहे, और वो भी फिर शीला दीक्षित जी, उन्होंने 3 बार लगातार किया, वो तो 15 साल रही। और लेकिन ये अरविंद केजरीवाल 8 साल में ही 3 बार हो चुके हैं। तो ये इनका हसरफ कि 3 के बाद बीजेपी, ये दिल्ली जो है ना बड़ी समझदार है, वो दिल्ली की जनता 1 मिनट में हटा देती है। आपको पता है, मैं आपको बता दूं कि 7 सांसद बीजेपी के,
और पूर्ण बहुमत की दिल्ली की सरकार, तो जनता क्या पानी अब थोड़ा बिकती है? वही बिजली पानी, वही मुफ्त राशन, वही सारी व्यवस्था थी, लेकिन 7 भी लोकसभा में भेज दिए और बाकी इनको पूर्ण बहुमत दे दिए। तो जनता भी चाहती है कि इनकी जरा ईमानदारी कब तक है, जरा देखती रहे। चलिए, आपने सुना हमारे वरिष्ठ संवाददाता जनसंसद न्यूज़ के हैं, उन्होंने बताया कि महागठबंधन का जो ख्वाब है प्रधानमंत्री बनने का, वो तो इनके हिसाब से नहीं दिख रहा है। बाकी देखने वाली बात होगी 2024 में चुनाव होने के बाद किसकी सरकार बनती है, क्या मोदी फिर आते हैं या बाकी महागठबंधन के कोई प्रधानमंत्री बनते हैं।